घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बंदगी के लिए, सारी प्रस्तश के लिए, फर्स्ट लियाकत के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है। बेटा अनीता, खुदावंद आपको बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए हम सबको हर रोज खर्च और इस्तेमाल करे। वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से एक बार फिर तमाम हाजरीन को और नाजरीन को और तमाम व्यूअर्स को जो हमारे साथ फेसबुक पर लाइव है या इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और अदाब पेश करते हैं। जी, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी रूह की हदायत के लिए पढ़ेंगे मिसाल की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मिसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 13 और 14 दो आयत पर हम आज थोड़ी देर के लिए रुकुद्दस से मदद मांगेंगे तो हमारी रहनुमाई करे कि हम इन दो आयत को अच्छे तरीके से समझ सकें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को भी अपने हाथों में रखें, अपने कानों को खोल के रखेंगे और अपने जहनों को भी खोलेंगे ताकि हम आज के कलाम को सुन सकें, समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकें। जी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास कलाम है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, मिसाल की किताब चैप्टर 10, आप पता है कि 10वें बाब की हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 10, 11, 12 आयतों को देखा था। शायद मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे लग रहा है। चले बहरहाल हम देख लेते हैं 13 और 14 आयत को, क्योंकि मैंने जो अपनी पर्सनल स्टडी। अगर कोई भी नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़े, 2-3 से पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में पढ़े। चले जी, अनीता भी पढ़ेगा, सिस्टर जेबा ने भी लिखा, वो भी पढ़ेंगे। चलो सिस्टर जेबा पढ़ ले। चलो चलो, दोनों है, एक 13 आयत पढ़ ले और एक 14 आयत पढ़ ले। चले सिस्टर जेबा आप पढ़ ले दोनों आयत। यस, सिस्टर जेबा मेरी मदद करते हैं हमेशा कलाम को पढ़ने में। सिस्टर जेबा प्लीज माइक को अनम्यूट करें। मिसाल 10 बाब उसकी 13-14 आपने लिखा। कैन आई रीड? यस यू कैन रीड। क्या हो गया, माइक नहीं खोल रहा? चले कोई बात, चले अनिला पढ़ ले। अनीता। अक्लमंद के लबों पर हिकमत है, लेकिन बेअक्ल की पीठ के लिए लठ है। दाना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह फरेबी हलाकत है। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर। हाँ जी, करीबी करीबी हलाकत है। नियर। हाँ जी, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और समझे में बरकत हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जी पास्टर जी, मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था। चले कोई बात नहीं, पढ़े आप पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, पढ़े आप जरूर। जी पास्टर जी 9th और 10th आयत। नहीं 13 और 14, 10वां बाब 13। जी ओके पास्टर जी। दानिशमंद के मुंह में हिकमत पाई जाती है और बेअकल की पुष्ट के लिए छड़ी है। अक्लमंद आदमी इल्म को संभाल रखते हैं और जाहिल का मुंह करीब की हलाकत है। मालदार आदमी की दौलत उसका मुस्तहकम शहर है और मस्कीनों का कंगालपन उनकी दहशत है। सादक की कमाई जिंदगी के लिए। आमीन सिस्टर जी, सिर्फ 13 और 14, सिर्फ 13 और 14। ओके पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आप बहनों ने मेरी मदद की है इस कलाम को पढ़ने में और बड़ा फायदा हुआ है। सिस्टर जेबा ने पढ़ा, अनिला ने पढ़ा, अनीता ने पढ़ा है और सिस्टर जेबा ने जो पढ़ा है ना, वो और जरा थोड़ी सी वर्जन जो है वो नई वर्जन वो मुझे सुनने को मिली है और बड़ा अच्छा और खूबसूरत आसान लफ्जों के अंदर जो है वो बयान किया गया है और क्लियर हो गई है बहुत सारी बातें जो कई दफा हमें समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अक्लमंद
उन्होंने दानिशमंद पढ़ा है, और फिर लिखा है कि दानिशमंद के मुंह से हिकमत की बातें जो है वो निकलती हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान हिकमत को, दनाई को, फहम को, इल्म को हासिल करना चाहता है तो वो उसे हासिल कर सकता है। बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम क्या करें, कि हम हिकमत को हासिल करें। इसीलिए तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम इंसाल की किताब को सीखेंगे, जो कि सुलेमान के जिंदगी के तजर्बात से बयान की गई है, और वो अपनी जिंदगी के तजर्बात से वो हमें भी सिखाना चाहता है, वो हमें भी बताना चाहता है। बल्कि कई दफा दूसरों की जिंदगी या दूसरों के गलतियां जो हैं वो हमारे लिए इबरत का बायस जो है वो बन जाती हैं, कि हम उनकी जिंदगियों से सीखते हैं। और नो डाउट कि एक दूसरे की जिंदगी से, एक दूसरे के हालात और वाकयात से, तजर्बात से इंसान जो है वो बहुत कुछ सीखता है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि हम सब इस किताब के वसीला से, सुलेमान की जिंदगी के तजर्बात से उस हिकमत को, उस दनाई को, उस फहम को, उस इल्म को क्या कर सकें, सीख सकें, और दूसरों के लिए भी हम बेहतरी का बायस बन सके, ताकि वो भी उस हिकमत को सीख सकें। सो हिकमत को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे, पाक कलाम को पढ़ें, पाक कलाम को जानें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि देखें, जब इंसान अपने मुंह से अल्फाज निकालता है तो उस वक्त वो अल्फाज जो उसके मुंह से सादिर होते हैं, या उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, उसके उन अल्फाजों से पता चल जाता है कि इस शख्स के पास कितना इल्म है, कितनी हिकमत है, कितनी दनाई है, कितना फहम, और कितना खुदा का डर, और कितना खौफ के साथ, लगन के साथ, खुदा के साथ वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। अगर आप मत्ती रसूल की अंजील को देखें तो वहां पर एक हवाला लिखा हुआ है, मैंने उस पर निशान लगाया है। यह है मैथ्यू चैप्टर 12 बाप में देखें, मैथ्यू चैप्टर 12 और उसकी आयत है 34। वहां पे लिखा है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के साथ मुखातब होते हुए फरमाते हैं जो लोग अच्छे किरदार के, अच्छी सोच के मालिक नहीं थे, गलत किस्म के लोग थे। तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये फरमाता है कि ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। है तो तुम गलत लोग, लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। अगली आयत जो है, हिस्सा जो है, वो बड़ा गौर तलब है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। यानी कि जो कुछ इंसान के दिल के अंदर है, जो उसका किरदार है, जो उसकी सोच है, जो उसका इल्म है, जो उसने अपने इस भेजे के अंदर भरा हुआ है, जो कुछ उसने सीखा हुआ है, वही उसके मुंह से सादिर होता है। अब यहां पर ये हवाला जो हमने पढ़ा है, वहां पर 13वीं आयत के अंदर, कि जो दानिशमंद है, जो अक्लमंद है, उसके मुंह से, यानी उसके लबों से हिकमत, दनाई, अच्छी बातें,
फहम और इल्म की बातें जो हैं वो निकलती हैं, क्योंकि जो कुछ उसके दिल के अंदर होता है वही वो निकालता है। और उस इल्म को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे करदार के मालिक हो, और वो करदार हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मिलता है। जितना ज्यादा हम अपने वक्त को खुदा के साथ गुजारते हैं, देखें यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो रेगुलर बेस पर कलाम को सुनते हैं, ना सिर्फ स्काइप पर बल्कि जूम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वो शामिल होते हैं ताकि वो खुदा के पाक कलाम को सीख सकें, वो इल्म की बातें जो हैं वो उनको सीख सकें। लेकिन आगे जो दूसरा हिस्सा है ना, इसके 13वीं आयत के 2 हिस्से हैं। लेकिन यहां पर लिखा कि बेअकल की पीठ के लिए लाठी है। लाठी पता क्या है? आप सब समझ जानते, मेरे पास इस वक्त नजर नहीं आ रही। लाठी लकड़ी आप सब जानते हैं, सोटी भी जिसे कहते हैं, छड़ी भी हम उसे कहते हैं, कि वो शख्स जो बेअकल है, जिसकी समझ दानी के अंदर जरा को थोड़ा इल्म है, उसको समझाने के लिए उसकी पीठ पर क्या की जाती है? लाठी या लकड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मैं अभी इबादत के शुरू से ना, मैं यहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप ये तस्वीर देखें, अगर कोई मेरा बहन या भाई, ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है, बड़ा अच्छा मुझे लगा जब सिस्टर प्रीमा ने कुछ साउंड्स जो थे वो बताए कि जो रास्ता सुकड़ा है उस पर कई दफा चल कर तो इंसान का दिल धक धक करता है, टेढ़े रास्ते होते हैं, सारे साउंड्स जो हैं वो उन्होंने उस गीत गाने से पहले सिखाए थे। बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इस तस्वीर के जरिए से पूछना चाहूंगा, इस तस्वीर को आप जब देखते हैं तो क्या समझ आती है? कोई भी मेरा बहन भाई जो है वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। क्या नजर आ रहा है? क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन सी दिस पिक्चर। कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज दिस? इस पिक्चर में क्या नजर आता है? ये कुछ दरख्त है और उन दरख्तों के साइडों पर कुछ लकड़ियां जो हैं वो लगाई गई हैं। फॉर व्हाट? क्यों? किस वजह के? क्या जरूरत पड़ी है? पास्टर जी मुझे तो तस्वीर नजर नहीं आ रही। आपको? अच्छा, अब देखें, अब नजर आ रही है? नहीं, अब भी नहीं आ रही नजर। कहाँ लगाई आपने अपनी वो आईडी? अच्छा चले, मैं ना जहाँ पे टेक्स्ट है ना वहां पर मैं इसको सेंड करता हूं, तो आप जहाँ पर लिखे जाते हैं ना, टेक्स्ट लिखे जाते हैं, तो वहां पर मैं इसे सेंड करता हूं, तो फिर आप जरा इसको देखें। अगर किसी को पता चला, कुछ नजर आई तो आप जरूर बता सकते हैं। जी पास्टर जी सपोर्ट देने के लिए। ओके, सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए पास्टर जी ये लार्ज गैलरी की ओपन करें तो इनकी पिक्चर आ जाएगी जी। चले, मैं ना जहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं ना वहां पर मैं इसे भेज रहा हूं। लार्ज गैलरी में, मैं लार्ज गैलरी पे किया हुआ है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें, किसी को कोई नजर आई? जी जी पास्टर जी। ओके, ऐसे मुझे तो ऐसे भी ये सपोर्ट देने के लिए जी। भाई के लास्ट पहले सहारे के लिए, जैसे बेल के साथ भी बांधते हैं, कोई चीज के बेल आगे बढ़ेगी तो उस पे लिपटती जाएगी, तो ये कमजोर है शायद, सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, और ये दरख्त सीधा रहे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड जी। पास्टर जी ये साए के लिए और जमा और सारा वो गट्ठा रखने के लिए। ओके, साया भी मैं बताता हूँ आपको। पास्टर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर। असल में ये सपोर्ट इसलिए होती है कि अक्सर इंसान गलत यानी टेढ़े रास्ते से जब जाता है ना जी, तो वो सपोर्ट इसलिए देते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाए। तो ये दरख्त अब बिल्कुल सीधा जा रहा है ना जी, तो इसलिए ये सहारा देते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच भाई। आज आपने बिल्कुल सही बात कही है
कि अगर आप इसको गौर के साथ देखें, बाद में भी देख सकते हैं कि ये एक दरख्त लगाया गया है और उस दरख्त के साइडों पर 3 लकड़ियां जो हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, वो इसलिए लकड़ियां लगाई गई हैं कि ये दरख्त जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो ऊपर बढ़ता जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर दरख्त के, अब वो क्या करते हैं कि वो साइडों से उसको टहनियां जो है फजूल वो काट भी देते हैं और इसको शेप देने के लिए ये लकड़ियां लगाई जाती हैं ताकि ये दरख्त जो है ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ सके। अनीता ने बिल्कुल, आप सब ने, अनिला ने भी, बयाज ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ये दरख्त को सपोर्ट देने के लिए है ताकि ये दरख्त बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ बढ़े, इधर उधर ना हो सके। अब यहां पर जो 13वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है वहां पे लिखा है, लेकिन बेअकल की पीठ के लिए लठ है। जो तमीज वाला शख्स नहीं है ना, बदतमीज कह ले, या अकल नहीं है या समझ नहीं है, उसको फिर समझ दिलाने के लिए उसकी पीठ पर फिर जरा ना सोटी मारी जाती है, छड़ी जो है वो मारी जाती है। जैसे जानवरों को सीधा जाने के लिए वो सोटी छड़ी जो है इस्तेमाल की जाती है ताकि वो सीधा जाएं। अगर वो टेढ़ा टूढ़ा इधर उधर जाते हैं ना तो फिर उनको वो मारते हैं ताकि नहीं इधर, और फिर उनके जो घोड़े के मुंह के अंदर लगाम जो है वो दी जाती है ताकि वो दोनों ऐसे खींचेंगे तो सीधा जाएगा, इस तरफ को खींचेंगे तो वो इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ खींचेंगे तो उस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से वो शख्स जिसके पास इल्म की कमी है, जिसके पास इल्म की कमी है या जिसके पास तामीज नहीं है, हिकमत की कमी है, उसको वो हिकमत देने के लिए, वो तामीज देने के लिए, इल्म देने के लिए, सिखाने के लिए उसकी पीठ पर क्या किया जाता है, लाठी मारी जाती है उसको सिखाने के लिए। अगर हम आज अपने बच्चों को सिखाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए, कभी कभी उस लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके और आगे बेहतर जिंदगी को गुजार सकें। तो लकड़ी का इस्तेमाल जो है बहुत सारे कामों के लिए लकड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है। कभी वो मेज के बनाने में इस्तेमाल होती है, कभी वो कुर्सी को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और कभी कभी जो चाकू या छुरी होती है उसके दस्ते के लिए, कुल्हाड़ी के दस्ते के लिए, जो थौड़ी होती है उसके दस्ते के लिए, यहाँ तक कि जो वेपन्स होते हैं, जो गन्स होती हैं उनके दस्ते के लिए भी, बंदूक के दस्ते के लिए भी वो लकड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए जरूरी है कि लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कई दफा सिखाते सिखाते लकड़ी टूट भी जाती है, कुछ लोगों पर लकड़ी इस्तेमाल की जाए वो सीख भी जाते हैं, कुछ नहीं भी सीखते, कुछ बगावत पर उतर आते हैं, कुछ अपने आप को जाया कर लेते हैं, नहीं सीखते, यानी कि यूं कह लें कुछ रूठ भी जाते हैं। कुछ सीख लेते हैं, कुछ नहीं सीखते। अक्लमंद सीख लेता है लेकिन जो नालायक होता है वो सीखता नहीं है। सो यहाँ पर खुदावंद का बंदा मिसाल की किताब, मैं रिपीट इसलिए दोबारा मैं करता हूं ताकि हम अगर कोई नया उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि फेसबुक पर भी हमारे नए बहन भाई जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं मिसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत कि अक्लमंद के लबों पर हिकमत, अगर हिकमत है हमारे अंदर तो वो हमारे मुंह पर जाहिर होगी, मुंह से जाहिर होगी, लेकिन जो बेअकल होता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, और उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी उसे तमीज देने के लिए लठ जो है, लकड़ी जो है, उसका भी इस्तेमाल होना जरूरी है। सो जी आगे बढ़ते हैं 14वीं आयत। 14वीं आयत में लिखा है,
दना आदमी इल्म जमा करते हैं, दना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। इसका मतलब ये है कि ये जो इल्म है उसको दना शख्स जो है वो सीखता है। जो अक्लमंद शख्स होता है वो इल्म को जमा करता है। अब जैसे इस आईडी पर मुझे नजर आ रहा था कि किताबें या बाइबल या कुछ बुक्स जो है वो नजर आ रही थी, किसी की आईडी से खुला ही था कैमरा, तो वो क्या करते हैं कि इल्म को जमा करने के लिए बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। देखिए जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, इल्म को हासिल करते हैं। अब यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो है वो क्या करता है कि वो इल्म को हासिल करने के लिए वो इल्म को जमा करता है, यानी उसको सीखता है। अब देखें जबान जो है ना, इसके अंदर एक बहुत ताकत जिसे कहते हैं ना वो पाई जाती है, और इस जबान से जो कुछ सादर होता है वो उस वक्त अच्छी बातें निकलती हैं जब हम इल्म को हासिल करते हैं, या जब हम इल्म को पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर उसे जमा करते हैं, यानी हमारे ज़हन के अंदर वो चीज क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और फिर वो जबान से सादर होता है। जबान से जब निकाला जाता है तो ये जबान का इस्तेमाल जो है ना, हम एक जबान में बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक बोली जो है उसको हम बोलते हैं, और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी जबानें जो हैं वो बोली जाती हैं, लेकिन आपको पता हो कि हम जो जबान बोल रहे हैं, यानी उर्दू जहां हम बोलते हैं या कोई भी जबान जब हम बोलते हैं, तो हर रोज एक दिन के अंदर कम से कम हम 35% लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं। 35% जो है हम क्या करते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं। बहन भाइयों के साथ, अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, कलीग्स के साथ, टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि हम 35 से ज्यादा मरतबा कई दफा टेलीफोन के जरिए से लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं। लिहाजा जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो कई दफा किसी दूसरे के लिए अच्छी साबित हो जाती हैं, किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, किसी की बेहतरी के लिए साबित हो सकती हैं, लेकिन कई दफा अगर कोई खतरनाक बात हमारे मुंह से निकलती है तो वो किसी के लिए मौत या हलाकत का सबब भी, फिजिकली तौर पर मौत नहीं मैं कह रहा, दिल का टूट जाना जो है, हर्ट होना, ठोकर पंचाना जो है, ये भी हलाकत का सबब जो है वो बन जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो बात नजर आ रही है वो ये है कि आपके लफ्जों के अंदर, जबान के अंदर जो हम बोलते हैं उसके अंदर एक ताकत पाई जाती है। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, उसके 18 बाब को अगर हम पढ़ें और उसकी 21वीं आयत, मिसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पे लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। हम बोलते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहता है ये मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। हम इस जबान से दुख भी दे सकते हैं और खुशी भी दे सकते हैं, किसी दूसरे के लिए गमी का सबब भी बन सकते हैं और किसी दूसरे के लिए मसरत का सबब भी बन सकते हैं, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो इस जबान से अच्छी बातें निकालते हैं, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, तसल्ली के अल्फाज बोलते हैं, दोस्ती के, हमदर्दी के, रफाकत के, मोहब्बत के अल्फाज जो बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसका फल खाते। वो कई दफा आपने सुना ना जुमला बोलते हैं, मुंह दी खटियां खांदा है। ठीक है, कई दफा ऐसे होता है कि जब आप गलत अल्फाज बोलते हैं, गलत जुमले बोलते हैं, गलत किसी को कहते हैं, तो फिर
हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो वो कहता है कि लब जो है, हमारी जबान जो है, इसके वसीला से हम किसी को मौत भी दे सकते हैं और जिंदगी भी दे सकते हैं। और यकूब के खत के अंदर एक हवाला है, वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। सो मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इंसाल की किताब को जो मैंने देखा है, जो मैं खुदा के रूह के मुताबिक जो मुझे हिदायत मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी सोच फर्क हो सकती है, खुदा का रूह आपको किसी और तरीके से समझा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के खत के अंदर उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी, तमाम मसीहों के लिए है, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेजी और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। बात बोलने की हो रही है, जबान के बारे में हो रही है। तुम जानते हो कि बस हर आदमी सुनने में तेज हो। सुनना बहुत अच्छी बात है और बड़े गौर के साथ हमें सुनना चाहिए, खास तौर पर खुदावंद के पाक कलाम को। कई दफा ऐसे होता है कि हम कलाम को गीशीत गाए थे और गए जनाब, जब कलाम की बारी आई, चलो अब सुन लांगे, तो और काम कर लेते हैं। कहता है तेज होना चाहिए सुनने में, और खास तौर पर खुदा के पाक कलाम, और बोलने में धीरा और कहर में धीमा होना चाहिए। बोलने में धीरा से मुराद ये है, वो शख्स जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो बातों बातों में हम खता कर देते हैं। तो इसका मतलब है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले जरा सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। पता नहीं कभी हमने इस चीज के बारे में गौर किया कि नहीं, अच्छा मैं ये बात कहने लगा हूं, मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं हमने इस चीज के बारे में कभी सोचा या नहीं। बस यहां बस बोलते जाओ जड़ी मर्जी गल मुंह च आवे, उससे इंसान खता खाता है, नुकसान उठाता है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। और फिर इसी खत के अंदर अगर हम देखते हैं तीसरा बाप और उसकी 8वीं आयत के अंदर, तो वहां पर लिखा हुआ है, मगर जबान कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, और एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ये जबान को बला कहा गया है, जो कभी रुकती नहीं, टा 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 बोलते रहते हैं। कहता है कि इस वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, जहर कातल से भरी हुई है। इस जबान से इंसान कत्ल कर देता है, मार देता है। तो बड़ा ध्यान करना चाहिए। खुदा का बंदा याकूब जो है वो हमें बताता है कि बोलना खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत ब्लेसिंग है जो खुदा ने जबान दी है। पूछिए जरा उन लोगों को जो बोल नहीं सकते, पूछिए जरा उनको जो जिनकी जबान लड़खड़ाती है, जो जुमले नहीं बना सकते। तो ये बड़ी नेमत है, बड़ी ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से जो खुदा ने इंसान को दी हुई। अगर मैं गलती ना करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये एक जेवर है खुदा की तरफ से जो हमें मिला। जैसे वो जेवर लगाते हैं ना कानों में, आंख जेवर, हार पहने, जब आप सब जानते हैं जेवरात जो होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जबान खुदा की तरफ से एक जेवर है, श्रृंगार है, कि जो खुदा ने हमें दिया है कि हम इसको बोलने से, श्रृंगार करने से इंसान सोना लगता है ना। तो जब ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे, इंसान की खूबसूरती जो है उससे जाहिर होती है, जो अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं। आपको पता है कि अच्छे अल्फाज जब मुंह से निकलते हैं तो फिर उससे खुदा खुश होता है। अब खुदा की जब हम देखते हैं, जब खुदा ने इस कायनात को बनाया था, तो क्या लिखा है पैदाइश की किताब के अंदर पहला बाप और उसके 27-28 आयत के अंदर, 26 के अंदर, और खुदा ने कहा, क्या कहा? पौधे आ जाए, चांद आ जाए,
जमीन हो जाए, समुंदर हो जाए, पानी, यानी कि खुदा के मुंह से जो निकलता था वो हो जाता था। कितनी बड़ी ये बरकत है, नेमत है, इनाम है जो खुदा ने हमें दिया है। सवाल यह है कि आज हम इस जबान का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं। जबान का जवाब खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। सो आए मेरे जीजो, हम आज सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे मेरे पास हवाले हैं जो ज़बान के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे हवाले जात हैं जो लिखे हैं कि बोलना जो है ये एक ताकत है। आज भी ताकत का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी ये जानवर हैं ना, इनके जो नाम आदम ने रखे थे, उसने कहा हाथी है ये, और वो आज तक हाथी ही है। शेर है, जो नाम आदम ने ले दिए थे आज भी वही नाम जो है वो इस दुनिया में लिए जाते हैं। सो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी ताकत है इस जबान के अंदर। आज जो जुमले आपके मुंह से निकलते हैं, यकीन करें, पता नहीं कि 10 साल 20 साल 15 साल जब आप नहीं होंगे तो आपके अल्फाज जो आपके मुंह से निकले हैं, पता नहीं वो आपके उन अल्फाजों के जरिए से किसको जिंदगी मिली गई है। मिलती है जिंदगी, मौत भी मिलती है, तो वो याद रखे जाते हैं। एंड तक जो आप बोलते हैं इस जमीन पर रहकर, जो अल्फाज एक दूसरे के साथ अब इस्तेमाल करते हैं, अगर आदम ने उस वक्त कहा था हाथी है तो फिर आज भी हाथी है। सो जबान को अगर मैं ये कहूं कि ये एक सोना है, बहुत कीमती चीज है। जबान के अंदर एक जिंदगी है, एक चश्मा है, एक कुव्वत है, एक ताकत है। सो मेरे इस सवाल के साथ आज हम जब स्टडी को खत्म करते हैं, क्या हम अपनी जबान को अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं, या हम सिर्फ बगैर सोचे समझे बोलते रहते हैं। सो जब भी हम बोले, प्लीज जरूर खुदा उनके पाक कलाम में आज हमने इस बात को सीखा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। सो खुदा उनका बंदा हमें ये सिखाता है कि इस जबान के जरिए से दना आदमी इल्म जमा करता है, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत से मुराद है कि वो हलाक भी हो जाता है। अगर वो अपनी जबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, अहमक है, वो हलाक भी हो सकता है। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। सो नेक्स्ट टाइम हम बड़ा खास सब्जेक्ट जो है उसे सीखेंगे। 15वीं आयत जो है वो दौलत के बारे में है कि दौलत मंद शख्स जो है उसके जरिए से शहर जो है वो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कंगाल जो है वो हलाकत की तरफ चला जाता है, तंग दस्ती उसको आती है। सो ये नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत पाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी इस खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए। हमने आज के बाइबल स्टडी से बहुत कुछ सीखा है। खुदावन